हम नेटिव स्पीकर्स को इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए सुनना पसंद करते हैं, न्यूज़पेपर को न्यूज जानने के लिए पढ़ना पसंद करते हैं, और हम आसपास के लोगों से जहां भी इंग्लिश चल रही है और अगर हमारा इंटरेस्ट है हम उन्हें पास जाकर हम ये सुनते हैं कि व्हाट आर द वर्ड्स दे आर यूजिंग। क्यों करते हैं? बिकॉज वी आर इम्प्रेस्ड बाय देयर इन्फ्लुएंसिव स्पीकिंग स्किल्स। इसीलिए तो करते हैं कि काश यही वाले स्किल्स हम भी डेवलप कर पाए। तो क्या करना है? हमें एक्टिवली सुनना है, प्रैक्टिस करनी है, ये वर्ड्स ले लेना है, एक नॉलेज का घड़ा बना लेते हैं हम, जिसे हम अंदर भरते जाते हैं ताकि टाइम आने पर हम उसे कभी भी यूज कर सकें एंड वी कैन हैव अ गुड इंप्रेशन ऑन आवर लिसनर्स। सो पावरफुल स्पीकिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। क्या करूंगी मैं इस वीडियो में आपके साथ? आज आपको डिस्क्राइब करूंगी कि कैसे पावरफुल स्पीकर्स इन्फ्लुएंस करते हैं अपने लिसनर्स को और कैसे आप वो काम कर सकते हैं बाय टेकिंग द एग्जांपल्स फ्रॉम देम। आपको पता है हमारी दुनिया में चारों तरफ पता नहीं कितने ही इन्फ्लुएंसिव स्पीकर्स, उनके बारे में हमें सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। ऐसे 5 स्पीकर्स मैं आपको बताती हूँ कौन है जो जिनका इन्फ्लुएंस हमारे नॉट ओनली अस या फिर रीडर्स पे बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड उन लोगों पर भी था जिन्होंने शायद उनके बारे में कभी पढ़ा भी नहीं है। किसी ना किसी तरह सुनने के थ्रू या आर्टिकल्स के थ्रू हमें उनके बारे में पता चला कि उन्होंने कितना इन्फ्लुएंस किया वर्ल्ड को फॉर द बेटरमेंट, अच्छे के लिए। कौन कौन थे ये लोग? चलिए जानते हैं फटाफट इनके बारे में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज सच एन इन्फ्लुएंसिव ओरेटर। वो इतना अच्छा बोलते थे कि आपको पता है उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने सोशल चेंजेस लेकर आया। जो सोशल चेंजेस, जो हमारे समाज की कुरीतियां होती हैं, बुराइयां होती हैं, उन्हें दूर करने में उन्होंने हेल्प किया। उनकी स्पीचेस इतनी पावरफुल होती थी कि सोशल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे बड़े बड़े लोग भी उनसे इन्फ्लुएंस होकर उस स्टेप को मानने के लिए मजबूर हो जाते थे जो मार्टिन किंग लूथर जूनियर सजेस्ट करते थे। Winston Churchill. Winston Churchill was such a good, impressive and speaker. Why? Because वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्होंने सारे ग्लोब को यूनाइट करने का काम किया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीकिंग स्किल्स यूज करके, अपनी स्पीच में वो वर्ड्स यूज करके जिसमें वो लोगों को एक साथ लाने का काम कर पाए और वर्ल्ड वॉर पे रोकथाम हो पाए। 3rd नंबर पे हमारी लिस्ट में आते हैं हमारे ही कंट्री के फेमस पॉलिटिशियन एंड हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का इन्फ्लुएंस हमारे पूरी केवल इंडियंस पे ही नहीं, बाहर ब्रिट्स पर भी बहुत ज्यादा था। ब्रिटिशर्स जो थे वो उन्हें सुनना पसंद करते थे, इसीलिए जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन लोगों पर उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। वो बहुत सारी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस के लिए महात्मा गांधी को ही बुलाते थे क्योंकि वो जिस तरह से बोलते थे उन्हें वो बात एक्चुअली टचिंग तरीके से समझ में आती थी। जॉनसन एफ कैनेडी, वेरी वेरी इन्फ्लुएंसिव अमेरिकन स्पीकर। पता है उन्होंने अपने अमेरिकन को क्या कहा था? माई डियर अमेरिकन फेलोज, don't ask your country what your country can do for you. Ask what you can do for your country. ये इतनी इन्फ्लुएंसिव स्पीच थी कि उनके कंट्रीमैन उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे और उन्होंने वही किया जो कैनेडी ने उन्हें एक्सप्लेन किया। सोचिए वो कितने इन्फ्लुएंसिव स्पीकर थे। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला आप सब, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने बहुत बार उनका नाम सुना है। वो इतने अच्छे सोशल स्पीकर थे कि उन्होंने अपनी रिटोरिक स्पीच उनकी इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने एक जिसे कहते हैं कि अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस इग्नाइट किया। उन्होंने वो पावरफुल स्पीच दी जिसमें लोग उनकी बात को प्रॉपरली सुनते थे और खो जाते थे और फॉलो करते थे जो वो सजेस्ट करते थे। तो सोचिए अगर हमारे पास ये सब, मैंने सिर्फ आपको 5 एग्जांपल्स दिए और इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो क्या वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स आप नहीं बन सकते केवल अपने पीयर ग्रुप में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में? कैसे बने ये लोग? ऑफ कोर्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड, करेक्ट स्पीच, करेक्ट वोकैबुलरी, करेक्ट सेंटेंस एंड आपका आई कॉन्टेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। आप में वो कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए दैट यू कैन इंप्रेस योर लिसनर। सो दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट। हाउ यू कैन डू दैट? बाय अप्लाइंग योर नॉलेज, बाय शोइंग योर नॉलेज। एक्चुअली इफ यू आर सजेस्टिंग व्हाट द पीपल वांट, जो उन लोगों को सजेशन चाहिए, अगर आप वही सजेशन दे रहे हैं सो ऑफ कोर्स दे विल फॉलो यू। सो आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स होने चाहिए, अब मैं एक नॉर्मल लेवल पे आके आपको बताती हूँ कि आप अगर स्टेज पे स्पीच दे रहे हैं तो जिस मुद्दे पे बात करनी है उसी मुद्दे पे बात कीजिए। अगर आप अपनी टीम में, अपने वर्क प्लेस पे बात कर रहे हैं तो आपका पॉइंट कंपनी के बेटरमेंट और आपके एम्प्लॉयज के बेटरमेंट के लिए ही होना चाहिए। अगर आप अपने स्कूल में हैं देन यू शुड थिंक अबाउट योर पीयर ग्रुप ऑल्सो। अगर आप अपनी फैमिली में हैं तो जो डिसीजन या सजेशन हो रहा है वो आपकी फैमिली के बेटरमेंट और आपके बेटरमेंट के लिए होना चाहिए। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू शुड बी द इन्फ्लुएंसिव स्पीकर बाय यूजिंग करेक्ट वोकैबुलरी एंड बी कॉन्फिडेंट एंड बी कन्विंसिंग। अगर आपके टर्म्स करेक्ट हैं, अगर आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो करेक्ट है, अगर वो आपके दिए हुए शब्द किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन दैट। जो हमारी पावरफुल वॉइस होती है
वो हमारी ओपिनियंस को, हमारी इमेजिनेशन को, अगर हमारे मॉरल है तो मॉरल को शेप देती है। उसे हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, आपका इंप्रेशन कैसे वो डिसाइड करती है, वो आपकी वॉइस, आपके स्पीकिंग स्किल्स और आपकी नॉलेज, ये तीनों चीजें मिलकर बनाती हैं। इसीलिए स्पीकिंग स्किल्स जो है वो कॉम्बिनेशन है इन तीनों चीजों का। आपको पब्लिक PUBLIC ये फॉलो करने की जरूरत है व्हेन यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, सो दैट यू कैन प्रूव योरसेल्फ द पावरफुल स्पीकर। P पैशनेट स्पीकर, आपका जो डिलीवरी है, जो मैसेज आप दे रहे हो वो पैशनेट होना चाहिए, उसमें एक जुनून होना चाहिए, उसमें ट्रुथ होना चाहिए। सो इफ यू आर फॉलोइंग P विच इज पैशनेट डिलीवरी, सो यू आर ऑन द राइट पाथ। यू यूटिलाइजेशन ऑफ द स्टोरी टेलिंग, अगर आप अपनी स्टोरी को ठीक से यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको समराइज कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, so again you are actually be successful to impress your listeners. B being authentic, आपके पास जो इंफॉर्मेशन जो आप शेयर करने चाह रहे हो वो एक्यूरेट होनी चाहिए, so you have to be authentic also. L level of understanding means you have to judge your audience, उनका लेवल क्या है, तभी तो आप उनके अकॉर्डिंग स्पीच देंगे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया तो आपके स्पीच देने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। so you have to follow L means level of understanding of your audience. I इन्फ्लुएंस योर ऑडियंस थ्रू वर्ड्स मीन सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपका ऐसा होना चाहिए जो उनके लिए अंडरस्टैंडिंग हो, आपको उनको लगे कि हाँ ये इंप्रेसिव है, ये स्पीच हमारे लिए ही है। सो द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स टू इन्फ्लुएंस योर ऑडियंस। नाउ सी कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई होना चाहिए, जो आप बोल रहे हो आपको पता होना चाहिए वो करेक्ट है, वो आपकी ऑडियंस के बेटरमेंट के लिए है, और जो वो सुनने आए हैं वही आप उनको डिलीवर कर रहे हो। सो दीज steps have to be followed to give the correct idea of your speaking to your audience. So practice करते रहिए पब्लिक स्पीकिंग की, डेली अपनी इंग्लिश सुनते रहिए, बोलते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को मत रोकिएगा। इंग्लिश की रीडिंग और राइटिंग एंड स्पीकिंग डेली लेवल पे जरूरी है, उसको आपको करना बहुत जरूरी है। So keep watching the videos, keep learning and take care. Thanks for watching. Subscribe to our channel.